पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रॉकी उस भूत से कहता है कि वो औरत मुझे परेशान कर रहे हैं माँ। अब आगे क्या चाहती हो तुम हमसे? छोड़ दो मेरे बेटे को। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से और छोड़ दो मेरे बेटे को। तुम्हारा बेटा? बेटा रॉकी, यहाँ आओ। मैं नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ इस लड़के का? ये कहकर लता गिर जाती है। उसी वक्त चंदन बाहर से घर में आता है। लता को देखकर तुरंत उसके पास भागता है। लता, तुम ठीक तो हो? रॉकी बेटा, एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। रॉकी कोई जवाब नहीं देता, ना ही पानी लेकर आता है। रॉकी, क्या कर रहे हो? एक गिलास पानी ही तो मांगा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कोई मेरे बेटे से इस तरह बात नहीं कर सकता। ये कहकर वो भूत चंदन को उठाकर पटक देती है। कौन है वहाँ? इतने में लता को होश आ जाता है। आप कब आए और इस जमीन पर क्यों पड़े हो? कुछ नहीं हुआ, पानी लेने गया था, पैर फिसल गया। रात में जब सब खाना खाकर सो जाते हैं, तब चंदन लता से कहता है, लता, सच में इस घर में जरूर कुछ है। मैं भी तो कब से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको। वो कोई साधारण भूत नहीं है और उसे हमारा बेटा चाहिए। हम कल ही इस घर को छोड़ देंगे। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब चंदन और लता जाने की तैयारी करते हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हो? सिर्फ हम नहीं बेटा, तुम भी साथ चल रहे हो हमारे। मैं नहीं आ रहा कहीं। माँ नहीं जाने देगी मुझे। माँ क्यों नहीं जाने देगी? वो भी तो साथ चल रही है। क्यों लता, आ रहे हो ना तुम भी? ये माँ नहीं, अंदर जो माँ है वो नहीं मानेगी। ये क्या हो गया है बेटा तुम्हें? कैसी कैसे बातें कर रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी हो रहे हैं? हाँ? ये कहकर भूत सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। अगर तुम लोगों को कहाँ जाना है तो दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को कहीं ले जाने की कोशिश भी की तो पछताओगे। सामान उठाने में मदद करो। पता नहीं ये कहाँ आकर फंस गए हम। चुप हो जाओ लता, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सारा सामान अपना जगह पर रखकर अपने कमरे में जाते हैं और सोचते हैं कि
इस घर से और उस भूत से पीछा कैसे छुड़ाए। इतने में लता को वो गुड़िया याद आती है। मुझे लगता है वो उस भूत का कनेक्शन उस गुड़िया से है जो हमेशा अपने रॉकी के हाथ में रहते हैं। किसी तरह हम उस गुड़िया को नष्ट करना होगा। रात में जब रॉकी सो जाएगा तब चुपके से वो गुड़िया उठा लेंगे वहां से। जल्दबाजी मत करो आप। अगर रॉकी सो भी गया तो वो चुड़ैल नहीं सोने वाली है। दोनों अगले दिन रॉकी के स्कूल जाने का इंतजार करते हैं। जब अगले दिन रॉकी स्कूल के लिए जाता है तब वो भूत उसे छोड़ने के लिए रोज की तरह गेट के पास जाती है। यहाँ मौका देखकर लता गुड़िया उठा लेती है। चंदन और लता दोनों उस गुड़िया को लेकर अपने कमरे में जाते हैं और उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इतने में वो भूत आ जाता है। तुम बेवकूफ, मुझे मिटाने चले हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ये कहकर लहरी का भूत घर को इस तरह हिलाता है जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। उस झटके से चंदन, लता और गुड़िया सब एक एक दिशा में जाकर गिरते हैं। वो भूत चंदन को मारने के लिए उसके पास जाती है और उसका गला दबाकर पकड़ती है। इतने में सीलिंग से फैन टूटकर उस गुड़िया के ऊपर गिरता है और उसका सर टूट जाता है। गुड़िया टूटते ही लहरी का भूत खत्म हो जाती है। शाम को जब रॉकी स्कूल से वापस घर आता है तब तक लता और चंदन सब ठीक कर देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लता चौंक जाती है और पीछे देखती है वो तुमसे ही कह रहा है। और लता खुशी से रॉकी को गले लगाती है।